Good morning to everyone. My name is Jagriti Thakral and today we are going to study chapter number 8, that is body movements from class 6 science textbook. So we are discussing today body movements. Body move कैसे करती है? Body मूव कैसे करती है? ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी फोर्स है जो बॉडी को मूव करने पे रेजिस्ट करती है, बॉडी को मूव करने पे फोर्स करती है कि तुम्हें चलना है? ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है? इस चैप्टर में बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी किन किन चीज़ों से बनी होती है, कौन से जॉइंट्स यूज़ होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बेसिकली बॉडी, हाउ बॉडी मूव्स, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी मूव करने में, ये पढ़ेंगे. आइए, सबसे पहला टॉपिक, सब टॉपिक जो आपकी इस टॉपिक में गिवन है, सब टॉपिक दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ते हैं. इट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. देखिए, आपने स्केलेटन देखा है? स्केलेटन वो देखा नहीं है जो वो वाइट कलर का ऐसे हड्डियों का ढांचा सा खड़ा होता है, दैट्स कॉल्ड स्केलेटन. ठीक है. तो जो बोन्स, वो आपने देखा होगा कि वो बोन्स से बना होता है. आपने देखा होगा ध्यान से कि वो बोन्स से पूरा बना हुआ होता है. यहाँ रिब केज होगा, यहाँ स्कल होगा, यहाँ उसका माउथ होगा और नीचे सारे बॉडी पार्ट्स, आर्म्स होंगे, लेग्स होंगे. तो वो देखा होगा आपने, वो वाइट कलर के क्या होते हैं, दैट्स कॉल्ड बोन्स. तो क्या होता है, जो बोन्स और कार्टिलेज का क्या काम होता है? इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मेन काम बोन्स और कार्टिलेज का क्या है कि वो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन खड़ा करते हैं, मतलब एक ढांचा बना देते हैं कि ह्यूमन बॉडी ऐसी दिखती है. बोन्स का मेन काम यही है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया, इट गिव्स फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी. It gives frame and shape to the body. How frame and shape it gives? How can it can give frame and shape to the body? Obviously, एक ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आर्म्स है, यहाँ पे फेस है, मतलब स्कल है, नेक है, रिब केज है, एंड फर्दर नीचे को जाता रहता है बॉडी पार्ट. तो इट गिव्स अ फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी कि यहाँ पे स्कल आएगा, यहाँ पे माउथ होगा, यहाँ पे नेक होगी, यहाँ पे रिब केज होगा. तो बेसिकली ये चीज़ों को बताता है. तो व्हाट इट गिव्स फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी. बोन्स और कार्टिलेज का क्या काम है कि एक तो स्केलेटन बॉडी का फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे स्कल ही होगा, यहाँ पे नेक ही होगी, यहाँ पे रिब केज ही होगा, नीचे हिप्स एंड थाइज होंगे और फिर आर्म्स होंगी, लेग्स होगा. तो बेसिकली इसका ये काम है. सेकेंड, इट गिव्स फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी. एक शेप में आ जाती है बॉडी. ठीक है, फ्रेम दे देता है, मतलब एक स्ट्रक्चर की ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा ह्यूमन बॉडी का. ऊपर लेग्स नहीं आ जाएंगे और नीचे स्कल नहीं चला जाएगा. ऊपर स्कल होगा तो नीचे लेग्स होंगे. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स. बोन्स एंड कार्टिलेज का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स. हाउ? आपने देखा होगा अंदर लंग्स होते हैं, बट ऊपर क्या होता है? रिब केज. क्या होता है? रिब केज. पहले आता है रिब केज, देन आता है आपके लंग्स. तो इनर ऑर्गन कौन सा हुआ? लंग्स. तो लंग्स को कौन बचाता है? रिब केज. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने शोल्डर के, ये अपने ब्रेस्ट के थ्रू आप गिर गए, ठीक है, चेस्ट के आप उस पे बाहर पे गिर गए, तो क्या होगा? आपका रिब केज पहले डैमेज होगा. लंग्स को डायरेक्ट डैमेज नहीं पहुंचेगा क्योंकि लंग इनर ऑर्गन है. लंग्स इज एन इनर ऑर्गन, और जो डैमेज पहुंचेगा भी वो आपके रिब केज को पहुंचेगा. रिब केज की हड्डी टूटेगी, आपके लंग्स को कोई डैमेज नहीं होगा. तो बोन्स और कार्टिलेज का क्या काम है? इट गिव्स फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन एंड इट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. क्या बनाती है? स्केलेटन बना देती है. तो हमें पता चल गया कि बोन्स और कार्टिलेज का हमारी बॉडी में क्या काम है. फिर आते हैं स्केलेटन. कि स्केलेटन होता क्या है, किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है. ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ द स्कल. स्कल देखा है ना, वो स्कल होता है, एक ऐसे खोपड़ी सी बनी होती है, दैट्स कॉल्ड स्कल. बैक बोन, जो बैक की बोन होती है उससे बना होता है. रिब्स, रिब्स मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे वो बने होते हैं ऐसे 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 करके, एक स्पाइरल सी बना होता है यहाँ पे, उसके बैक साइड पे होते हैं लंग्स. तो रिब्स आपको दिखेंगे उस पर. ब्रेस्ट नजर आएगी, ब्रेस्ट बोन, सॉरी इट्स नॉट ब्रेस्ट, इट्स ब्रेस्ट बोन,
शोल्डर आपको नजर आएंगे, यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट आपको शोल्डर जैसा कुछ यहाँ पे लगा हुआ नजर आएगा। हिप बोन, ऑब्वियसली हिप्स बोन होती है, एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स एंड लेग्स। दोबारा से बताते हैं क्या क्या होता है। स्कल होगा, स्कल होगा, शोल्डर बोन्स होंगी, हिप बोन्स होंगी, आर्म्स होंगे, लेग्स की बोन्स होंगी। मतलब स्केलेटन जो बना होता है वो आपके बॉडी के स्किन से नहीं बनाता, वो आपकी बॉडी की बोन्स से बना होता है। आई बात समझ में? आपका जो स्केलेटन है या फिर कोई भी स्केलेटन है वो सिर्फ बोन्स से बनता है, ठीक है। कौन सी बोन्स होती हैं? स्कल, स्कल होता है, बैक बोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, hip bone and the bones of arms and legs. Getting my point? आते हैं joints पे। अब आपका ये सवाल होगा कि joints, ये hand है, ठीक है, और यहाँ arm शुरू हो जाती है, hand and arm। ये जो बीच का ये पार्ट है, ये ऐसा कौन सा अंदर फ्लूइड है जो हैंड्स और आर्म्स को जोड़े रख रहा है? ऐसा कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो ये हैंड अलग है, आर्म अलग है, तो बीच में ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जो इन सबको जोड़े रख रहा है? बताइए कौन सी ऐसी चीज है, उसको क्या ऐसा नाम देंगे कि हैंड, और ये हैंड है आपका और ये आपकी आर्म्स है, तो ऐसा कौन सी ऐसी चीज है ये बीच में जो जॉइंट करके रख रहा है? ये जॉइंट ही वर्ड है, जॉइंट ही हम इसको बोलते हैं, जो हैंड्स और इस चीज को, आर्म को, देखिए हैंड आपका अलग पार्ट है, बॉडी पार्ट, और आर्म आपका अलग बॉडी पार्ट है, तो बीच में ऐसा कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनको जोड़े रखता है? इट्स जॉइंट्स। क्या बोलेंगे? जॉइंट्स। ऐसे ही डिफरेंट ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा स्कल है, नेक है, नेक को बाकी बॉडी पार्ट्स से ऐसा कौन सा ऐसी चीज़ है जो जोड़े रखता है? ठीक है, नेक अलग है, ये अलग है, तो कोई तो चीज़ होगी ना जो इनको जोड़ के रखती होगी। जैसे हैंड है और आर्म अलग है, दो बॉडी पार्ट्स हैं, आप पढ़ते हो हैंड्स अलग है, आर्म्स अलग है, तो ऐसा बीच में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इनको जोड़े रखता है? दैट कॉल्ड जॉइंट। उसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट्स। जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। हम धीरे धीरे करके इनकी सारी टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पढ़ते हैं कि ये जॉइंट किन दो बोन्स को जोड़ता है। जॉइंट का मेन काम क्या है कि बोन्स को जॉइंट करता है। हैंड बोन्स और हमारी आर्म बोन्स को कौन सा वाला जॉइंट करता होगा? डिफरेंट। तो जॉइंट्स का काम है दो बोन्स को जॉइंट करना। क्या करना? दो बोन्स को ज्वाइन करना। तो ये कौन करता है? जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आइए स्टडी करते हैं कि ये कौन सी दो बोन्स को ज्वाइन करता है। इट कनेक्ट्स हिप बोन एंड थाई बोन। आपकी हिप्स और थाइज एक चीज से जुड़ी होती हैं। ऐसे कौन सा ऐसा जॉइंट है जो हिप और थाई को ज्वाइन करता है? दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कनेक्ट्स द हिप बोन विद द थाई बोन, कनेक्ट्स द हिप बोन विद द थाई बोन। ठीक है, सेकेंड जॉइंट पे आते हैं, दैट इज पाइवोटल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइवोटल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइवोटल जॉइंट। इट जॉइंट्स नेक विद द हेड। इट जॉइंट्स नेक विद द हेड। अब देखिए, हेड अलग है, नेक अलग है, इनमें कोई तो ऐसा चीज होगा जो इनको जोड़े रखता है, तो जॉइंट। उस जॉइंट का क्या नाम है? पाइवोटल जॉइंट। क्या नाम है? पाइवोटल जॉइंट। इट कनेक्ट्स द नेक विद द हेड। आगे आते हैं, हमारे पास है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट है, पहले मैं आपको बताती हूँ हिंज का मतलब क्या होता है। आपने डोर देखा है? तो डोर के इधर एक क्लचर टाइप सा कुछ ऐसे लगा होता है कि अगर आप उसको बंद कर दोगे तो डोर एक जगह पे स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, और आप उसे खोल दोगे तो डोर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो हिंज उस चीज़ को बोलते हैं। एक क्लचर टाइप सा लगा होता है तो उसको बोलते हैं हिंज। यहाँ डोर के एक बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ होता है एक, ठीक है ना। तो वो अगर हम उसको ऐसे खोल देंगे तो वो डोर आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। बट उस हिंज को अगर आप लगा दोगे तो क्या होगा? डोर स्टेडी हो जाएगा, बिल्कुल स्टेडी हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो हिंज जॉइंट का बेसिकली काम क्या है? इट अलाउज द बॉडी टू गो
forth and back. It allows the body movements to go forth and the back. ठीक है? It allows the parts to move back and forth. It allows the parts of the body to go forth and back. Example: elbow has a hinge. Elbow में एक hinge होता है. ये elbow होगी, ये आपकी elbow होगी. elbow में एक hinge होता है. क्या hinge joint होता है? That allows only a back and forth movement. That allows only a back and forth movement. elbow में एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. ये आपके फिर नीज में भी होगा. ठीक है, ये जो नीज का ये बना होता है उसमें भी होगा. elbow में ये होता है हमारा hinge joint. ये देखिए, ये हमारी आगे, जैसे मैंने मान लीजिए ये उठाना है, ये ब्लैक मार्कर उठाना है. ठीक है, ब्लैक मार्कर यहाँ पड़ा है. हिंज जॉइंट क्या करेगा? इस ब्लैक मार्कर को आगे भी लेके पकड़ने में मदद करेगा और पीछे ले जाने में भी मदद करेगा. तो हिंज जॉइंट का बेसिकली यही काम है, टू अलाउ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गो फोर्थ एंड बैक. हमारा लास्ट जॉइंट जो है दैट इज फिक्स्ड जॉइंट. फिक्स्ड जॉइंट कौन सा होता है? इसके नाम में ही लिखा है कि ये फिक्स है, ये हिलता नहीं है, ये किसी भी बॉडी मूवमेंट, ये किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता. बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. फिक्स्ड जॉइंट में कोई भी बोन मूव नहीं करती. फिक्स्ड जॉइंट में कोई भी बोन मूव नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, आपका फेस है, स्कल है, बोन्स होती हैं, हेड में बोन्स होती है ना, होती हैं. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि यहाँ अपर जॉ तक तो आप स्टेडी रखते हो, बट आप लोअर जॉ को मूव कर सकते हो. तभी आप बोल पा रहे हो, जैसे ऐसे मूव कर पा रहे हो. अब आप अपर को कर सकते हो, बट वो लोअर की हेल्प से कर सकते हो. तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जॉइंट है जो वो बोन्स को मूव नहीं करने देता? ठीक है, तो उस जॉइंट को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड जॉइंट. फिक्स्ड जॉइंट वो जॉइंट है, बोन्स दैट कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट. तो हमने कौन से जॉइंट्स पढ़े? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट. हमने 4 तरह के जॉइंट्स पढ़े. कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड द फिक्स्ड जॉइंट एंड द. अब हम बात करेंगे कार्पल्स की, कि व्हाट इज कार्पल्स. आपने देखा होगा जो आपके फिंगर्स हैं वो बहुत सारे मसल्स या बोन्स से बनी हुई होती हैं. जो आपकी फिंगर्स होती हैं, आप इनको अगर ऑब्जर्व करोगे ऐसे करके, तो आपको क्या मिलेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बोन्स से आपकी एक फिंगर बनी हुई होती है. तो इन छोटी छोटी बोन्स को आप क्या नाम दोगे? इन छोटी छोटी बोन्स को आप बोलोगे कार्पल्स. दे आर नोन एज कार्पल्स. Fingers made up of several small bones are called as carpals. Fingers made up of several small bones are called as carpals. हम बात करते हैं सेकंड, आपके जो बुक में टर्म दी गई है दैट इज रिब केज. रिब केज. चेस्ट बोन एंड द बैक बोन. चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. चेस्ट बोन और आपकी बैक की बोन एक बॉक्स सा बनाती है. उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? रिब केज. चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स इज कॉल्ड एज रिब केज. आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज बैक बोन. बैक बोन क्या है? बैक बोन क्या काम करती है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्रे. जो बैकबोन है वो बहुत सारी स्मॉल बोन्स से बनी होती है, जिनको हम क्या, उन स्मॉल बोन्स को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे. एंड इन स्मॉल, जो फिंगर्स में स्मॉल बोन्स यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स. जो बैक में यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे. जो फिंगर्स में यूज स्मॉल बोन्स यूज होती है उनको क्या बोलेंगे? कार्पल. ठीक है, वर्टिब्रे. तो क्वेश्चन उठता है कि वर्टिब्रे कितने नंबर ऑफ बोन से, मतलब वर्टिब्रे जो स्मॉल बोन्स होती है उनका नंबर क्या है? जो एक बैक बोन होती है वो कितने सेवरल स्मॉल बोन से बनी होती है? तो द नंबर इज 33. आपके बैक बोन में कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रेज हैं? दैट इज 33. तो यहाँ आपका ह्यूमन स्केलेटन का सारा काम खत्म होता है. अब हम आते हैं एनिमल मूवमेंट पे.
हमने बॉडी मूवमेंट्स की बात की थी, हमने ये नहीं कहा था कि दैट वी विल गोइंग टू स्टडी ओनली ह्यूमन मूवमेंट्स, वी विल गोइंग टू स्टडी टू इन दिस चैप्टर अबाउट द एनिमल मूवमेंट्स ऑल्सो, कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपकी बुक्स में गिवन है, वी विल स्टडी इट वन बाय वन। सबसे पहला एनिमल जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज अर्थवॉर्म। कौन सा एनिमल गिवन है? दैट इज अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के दो ही मेजर कंसेप्ट हैं, हम उन्हीं को स्टडी करते हैं। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। सबसे पहली बात, अर्थवॉर्म के पास बोन्स ही नहीं है। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। तो वो चलता कैसे है? इट हैज मसल्स। क्या है उसके पास? मसल्स। क्या है? मसल्स, जो आप जिम में जाके बनाते हैं, ठीक है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जो उसको एक्सटेंड और जैसे वो चलता है तो पहले अपना फ्रंट पार्ट आगे लेके चलता है, फिर वो पीछे वाले पार्ट को फिक्स कर लेता है। जब उसका फ्रंट पार्ट आगे पहुंच जाता है जिस जगह पे उसने जाना है, देन वो अपने फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है एंड देन ही मूव्स हिज लास्ट पार्ट। तो ऐसे करके वो मूव करता है। तो उसमें कोई भी बोन्स नहीं है। अर्थवॉर्म में आपने याद रखना है कोई बोन्स नहीं होती। इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स एंड विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जो उसको आगे एक्सटेंड और पीछे की बॉडी को शॉर्टन मतलब फिक्स करने में हेल्प करती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट एनिमल दैट इज स्नेल। स्नेल का काम, आपने स्नेल अगर देखा होगा तो ऐसे राउंडेड राउंडेड उसके ऊपर एक ऐसे होता है, ये हो गया आपका स्नेल समथिंग, है ना, ऐसे ही कुछ स्नेल होता है। तो ये जो राउंडेड राउंडेड फिगर है, व्हाट इज दिस? ये जो राउंड राउंड फिगर है, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन द स्नेल इज कॉल्ड एज shell. The rounded structure on the snail is called as shell. Shell क्या होता है? Outer skeleton of the snail. Outer skeleton of the snail is called as shell. जो rounded structure होता है वो होता है shell. Shell is the outer skeleton of the snail, but it is not made up of bones. ये bones से नहीं बना होता। हमने ह्यूमन स्केलेटन में पढ़ा था कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बोन्स से बना हुआ होता है, बट स्नेल के केस में ये बहुत ही ऑपोजिट है। स्नेल का जो आउटर स्केलेटन है इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं होती, स्नेल के आउटर स्केलेटन में कोई बोन्स नहीं होती। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। बैकबोन में कितनी स्मॉल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? दैट इज 33। कार्पल्स किन्हें बोलते हैं? फिंगर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स आर नोन एज कार्पल्स। हम बात करेंगे दूसरे एनिमल्स के बारे में कि वो कैसे मूव करते हैं, कितने नंबर ऑफ उनके बोन्स हैं, कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो इट कैन वॉक। कॉकरोच की सबसे अच्छी खासियत ये है इट कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। आपने देखा होगा कॉकरोच वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। इट हैज़ डिस्टिंक्ट मसल्स, those near the legs moves the legs for walking। जो legs के पास, जो उसके पीछे वाले एरिया, जो बैक एरिया में होते हैं वो legs होते हैं, तो इसके legs के पास जो मसल्स होती हैं legs को, वो legs को मूव करने में मसल्स वॉकिंग के लिए हेल्प करती हैं। 2 pairs of wings, 2 पेयर होते हैं विंग्स के इसके पास, दैट हेल्प द बॉडी मसल्स हेल्प करते हैं किस में? इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स। विंग्स की मूवमेंट में 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो बॉडी मसल्स हेल्प करती हैं उड़ने में, ठीक है। लेग्स के पास जो बोन्स हैं वो लेग्स को वॉकिंग में मदद करती हैं, और विंग्स 2 पेयर्स हैं विंग्स के जिसमें बॉडी मसल्स हेल्प करती हैं उनकी इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम अपने नेक्स्ट एनिमल पे आते हैं दैट इज बर्ड। बर्ड कैसे है? बर्ड क्या क्या काम करती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट मसल्स। बर्ड्स में 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक होती है लाइट मसल्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। अगर आपने बर्ड्स का देखा होगा मूवमेंट, दे फ्लाई लाइक दिस, फ्लाई लाइक दिस। वाई दे फ्लाई लाइक दिस? बिकॉज ये जो उनकी विंग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लस लाइट मसल्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई होती हैं। ये उड़ती कैसे हैं? फ्लैपिंग करके। कैसे करके? फ्लैपिंग करके ये मसल्स, ये इनकी बर्ड्स फ्लाई करती हैं। बोन्स आर हॉलो एंड लाइट।
जो बोन्स बर्ड्स में होती हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं होती। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं होती। स्नेल की बात करें तो जो उसका आउटर स्केलेटन होता है उसको बोलते हैं शेल। शेल में भी कोई बोन नहीं होती, उसकी मसल्स उसको आगे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का हमें पता है कि इट कैन वॉक, फ्लाई एंड इट कैन क्लाइंब एज वेल। तो उसकी जो डिस्टिंक्ट जो दो लेग्स, वॉकिंग में कौन सी मसल करती हैं काम, लेग्स मसल्स, और विंग्स में दो तरह की मसल्स उसकी 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, जिसमें बॉडी मसल्स उसकी हेल्प करती हैं विंग्स की मूवमेंट में। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो और लाइट वेट होती हैं, तभी वो फ्लाई कर पाती हैं, ठीक है। मोर ओवर जो उनकी बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग, जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लस एक लाइट मसल का कॉम्बिनेशन कर, जिसकी वजह से वो फ्लैप करके उड़ पाती हैं। फिश की बात करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक नेक्स्ट एनिमल पे, दैट इज फिश। शेप ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन। ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिश कैसे मूव करती है वाटर के अंदर। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का ये मतलब है, आपने कभी अगर फिश को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा जो फिश का माउथ है और फिश की टेल है वो बहुत छोटे पार्ट में होती है, जबकि जो फिश का मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, मतलब दिखने में ब्रॉड होता है। फिश का माउथ छोटा होगा, टेल छोटी होगी, बट फिश का जो मिडल पार्ट है वो काफ़ी ब्रॉड होगा। इसी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ये क्या करती है, बॉडी को टेप कर देती है, मतलब रिड्यूस कर देती है फ्रॉम द माउथ एंड फ्रॉम द एंड पार्ट, दैट इज फ्रॉम द टेल पार्ट। स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है कि बॉडी माउथ और फेस, आप जो भी बोलना चाहे, और टेल पार्ट से छोटी होती है और जो मिडल पार्ट होता है वो बड़ा होता है। तो दिस शेप जो स्ट्रीमलाइन शेप है इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जिसमें माउथ वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट स्मॉल होगा और मिडल पार्ट बड़ा होगा। तो ये जो स्ट्रीमलाइन है शेप वो क्या करती है, इट हेल्प्स द वाटर टू फ्लो इजीली। जो वाटर आसपास है वो इजीली फ्लो हो सके, इसलिए जो फिश की शेप गॉड ने बना के दी है हमें वो स्ट्रीमलाइन है। एंड it allows the fish to move in water, it allows the fish to move in water। आते हैं हम अपने लास्ट एनिमल पे, दैट इज स्नेक। आपने स्नेक को कभी देखा होगा, वो ऐसे 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 मूव करता है, इट स्ट्रेट कभी नहीं चलता, इट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे उसकी मूवमेंट होती है। इट स्लिथर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। स्लिथर मतलब रेंगता है, किधर, ग्राउंड पे, बाय लूपिंग साइडवेज, लूप्स बनाता है ये, बाय लूपिंग साइडवेज, वो ऐसे 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 करके लूप्स बना के जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। बहुत सारी बोन्स यूज होती हैं और मसल्स यूज होती हैं जो स्नेक्स को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज बॉडी मूवमेंट्स विच इंक्लूड्स द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स एज वेल एज द एनिमल मूवमेंट्स इंक्लूडेड था इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।